अब क्या है वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? ठीक है, इंग्लिश में वॉइस पढ़े, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, वही चीज यहाँ संस्कृत में जो है, संस्कृत में क्या है वाच्य बोलते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि आज इंग्लिश का जमाना है इसलिए लोग ज्यादा इंग्लिश पर ही डिपेंडेंट है। संस्कृत, अगर संस्कृत में दो आदमी आपस में वार्तालाप करे, बातचीत करे, लोग क्या कहेगा? पागल हो गया, मूर्ख के जैसा क्या बोल रहा है समझ में नहीं आता। जैसे वही बात आ जाए कि जानवरों और पशु पक्षियों की बोली हम लोग नहीं जानते तो क्या कहते हैं कि बिना मतलब के चिल्ला रहा है, लेकिन वो भी तो कुछ ना कुछ बात ही कर रहा हो। उसी तरीके से हम लोग संस्कृत को थोड़ा नीचे ले गए हैं, लेकिन संस्कृत को आगे बढ़ाना है तो फिर संस्कृत पढ़ना होगा। जब हम संस्कृत पढ़ेंगे ना, संस्कृत सही ना होगा। संस्कृत के बारे में आप लोगों को बताया गया है कि संस्कृत सभी भाषाओं की करेंगे, कोई भी भाषा अगर निकला है तो वो संस्कृत से ही निकल के गया। ठीक है, तो वाच्य में क्या है, इंग्लिश में इसको वॉइस बोलते हैं। वाच्य कहते किसे हैं? तो क्रिया के रूपांतरण को किसको कहते हैं? क्रिया। ठीक है, क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। ठीक है, क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। इसमें एक वर्ड ऐसा है जो सिर्फ समझने से बाहर है। ठीक है, वह वर्ड क्या है? रूपांतरण। वर्ड है रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो रूपांतरण, रूप जोड़ अंतरण, इसका एक संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? रूप जोड़ अंतरण। आकाश सवर्ण दीर्घ, दीर्घ संधि के नियम से बना है, अ मिल के आ बनता है। तो रूपांतरण का मतलब क्या होता है? तो रूपांतरण का मतलब यानी कि रूप में परिवर्तन, रूप में जो परिवर्तन हो, रूप में जो अंतर है उसको क्या कहते हैं? रूपांतरण। क्लियर है? क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। अब देखो यहाँ ऐसा लिखा गया है कि कर्ता के रूपांतरण को नहीं, कर्म के रूपांतरण को नहीं, सिर्फ क्या लिखा गया? क्रिया के रूपांतरण को। तो क्रिया के ही रूप में जो परिवर्तन आए उसको हम वाच्य कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, क्रिया के रूप में परिवर्तन हो गया, मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। ठीक, अब किस क्रिया को किया जा रहा है? तो दूसरे वाक्य में कर्म के आधार पे बात हो रही है कि इसी काम को किया जा रहा है। दूसरा पहला वाक्य में क्या बताया जा रहा है कि कर्म किया जा रहा है, पुस्तक पढ़ने का काम किया जा रहा है, लेकिन दूसरे वाक्य में क्या बताया जा रहा है कि इसी काम को किया जा रहा है। ठीक है, पुस्तक को ही पढ़ा जा रहा है, मेरे द्वारा पुस्तक को ही पढ़ा जा रहा है। क्लियर है? अब देखो क्रिया और रूपांतरण समझ गए, वाच्य समझ गए। वाच्य किसे कहेंगे? क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहेंगे। क्लियर है? अब आगे वाच्य जो होते हैं, वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, जिसको हम इंग्लिश में एक्टिव वॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस बोलते हैं। दूसरा आता है कर्मवाच्य, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस बोलते हैं। लेकिन एक जो है यहाँ वाच्य और आ गया भाव। ठीक है, कहीं कहीं इंग्लिश में आपको इसको भी पैसिव ही बोलते हैं। अब कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य बनाने के लिए आपका 10th का जो ईश्वर का 10th का सिलेबस है उसमें कर्तृवाच्य बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? जो अभी तक धातु रूप आप पढ़े हैं, धातु रूप पढ़े हैं ना, लट लकार, लेट लकार, लंग लकार, लोट लकार, रिंग लकार, ठीक है, उसी से उसी के क्रियाओं को जोड़ करके जो है हम कर्तृवाच्य का निर्माण करेंगे। कर्तृवाच्य में क्या आता है? कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में क्या होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता मेन होता है। ठीक है, कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्ता मेन होता है। ठीक है, जैसे देखेंगे कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, और क्या होता है? कर्तृवाच्य में सबसे पहले किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की। ठीक है, जब हम वाक्य बनाएंगे, कर्ता की तो प्रधानता हो गई, जब हम वाक्य बनाएंगे कर्तृवाच्य का वाक्य बनाएंगे तो हम कैसे बनेंगे? अनुवाद ही है एक तरह से। ठीक है, तो कर्तृवाच्य के कर्ता में पहला टॉपिक क्या है?
कर्तृवाच्य के कर्ता में, ठीक है, कर्तृवाच्य के कर्ता में क्या करेंगे हम? प्रथमा विभक्ति जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? प्रथमा विभक्ति। ठीक है, ये तीनों टॉपिक को समझेंगे। पहला टॉपिक क्या गया? कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति। दूसरा टॉपिक क्या है? कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीया विभक्ति। ठीक है, अब तीसरा कर्तृवाच्य की क्रिया क्रिया, ठीक है, कर्तृवाच्य की क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्ता के वचन कर्तृवाच्य की क्रिया कर्ता के वचन और पुरुष के अनुसार होती। ठीक है, ये तीन टॉपिक है। पहला टॉपिक क्या है कि कर्तृवाच्य के कर्ता में कौन विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति। हमेशा ये ध्यान रखिए, कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति। जैसे अभी तक आप अकारांत और आकारांत ये दो सब लोग अच्छे से याद कर चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक है, तो हम अकारांत से ही लेते हैं। ठीक है, हम अकारांत से लेते हैं। क्या है क्वेश्चन है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, अब मोहन पुस्तक पढ़ता है तो इसमें कर्ता कौन है? मोहन यहाँ करता है। ठीक है, कर्म कौन है? पुस्तक कर्म है और पढ़ता है क्रिया। अब यहाँ आपको क्या क्या देखना है? तीन टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक क्या है? कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति। तो मोहन का आप देखो यहाँ, आप पहले तो ये तीन टॉपिक हमको देखना है और दूसरा क्या देखना है? जो पहले बताया गया था आप लोगों को कि अनुवाद बनाते समय हम तीन चार चीजों को देखते हैं: वचन, पुरुष, लिंग एवं लकार। ठीक है, तो यहाँ लकार को नहीं देखना है। ठीक है, लकार तो ऑलरेडी पता चल रहा है क्या है। ठीक है, अब यहाँ मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये कौन सा वचन है? एक वचन। तो कर्ता कारक के प्रथमा विभक्ति में एक वचन क्या होता है? ही होता है ना, बालकः। तो यहाँ क्या जाएगा? मोहना। क्या हो जाएगा? मोहना। क्लियर है? मोहना हो गया ना? नहीं समझ में आया? मोहना हो गया। आगे अब क्या है? कर्म में द्वितीया विभक्ति। कर्म में कौन विभक्ति होती है? द्वितीया। तो कर्म में द्वितीया क्या होती है? पुस्तक का द्वितीया पुस्तकम। मोहना पुस्तकम। अब तीसरा टॉपिक क्या होता है? पहला दूसरा कंप्लीट हो गया ना? कर्म में कौन विभक्ति होती है? द्वितीया। तीसरा देखो, कर्तृवाच्य की क्रिया कर्ता के वचन और पुरुष के अनुसार होती है। ठीक है, तो कर्तृवाच्य की क्रिया, यहाँ तीसरा क्या कर रहा है? कर्तृवाच्य की क्रिया। तो कर्तृवाच्य की क्रिया, अब यहाँ क्रिया कौन है? पढ़ता है क्रिया है। पढ़ता है क्या है? क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। तो पढ़ना अगर क्रिया है तो कर्ता इसका कौन सा वचन है? मोहन करता है, एक वचन है। और मोहन करता है एक वचन किस पुरुष का है? प्रथम पुरुष का है। प्रथम पुरुष का है, तो प्रथम पुरुष लट लकार में क्या था? ती। लट लकार में ती का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा? मोहना पुस्तकम पठति। आया समझ में? मोहना पुस्तकम पठति। आया समझ में? कोई दिक्कत? अब देखो, ये भी बदल सकता है और ये भी बदल सकता है, दोनों। कर्तृवाच्य का कर्ता प्रथमा विभक्ति में एक वचन की जगह पे बहुवचन भी हो सकता है। ठीक है, कर्म एक वचन की जगह पे बहुवचन भी हो सकता है। दूसरा चीज, जब ये बदलेगा तो ये ऑलरेडी बदल जाएगा, क्योंकि कर्ता के
वचन बदलने से क्रिया के वचन में परिवर्तन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसे बदल करके क्वेश्चन क्या है, वृक्षो क्वेश्चन है राम, मोहन और राधा, ठीक है, पत्रों को लिखते हैं। अब कर्ता आपका यहाँ कौन कौन है? कर्ता यहाँ है राम, मोहन और राधा, ठीक है। एक और ये 3 मिल गया, तो 3 हो गया तो बहुवचन हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? राम, मोहन और राधा मिलकर के, तो राम मोहन राधा, ठीक है, राधा च, ठीक है। अब क्या है, कर्ता बहुवचन में हो गया। देखो यहाँ यही ना बताया था कि कर्तृवाची कर्ता प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में भी हो सकता है और द्विवचन में भी हो सकता है। क्लियर है? तो कर्ता बहुवचन में हो गया। अब क्या है, कर्म भी बहुवचन में है। क्या है यहाँ क्वेश्चन, पत्रों को, बहुत सारा पत्र का बात आ रहा है, एक पत्र का बात नहीं आ रहा है, बहुत सारा पत्र का बात आ रहा है। तो पत्र यहाँ कौन सा लिंग है? नपुंसक लिंग, क्योंकि बताए हुए हैं जो निर्जीव होते हैं वो नपुंसक लिंग होते हैं, ठीक है। तो नपुंसक लिंग में क्या जाएगा, पत्रम, पत्रे, पत्राणि। यहाँ क्या जाएगा, पत्राणि, ठीक है। अब यहाँ देखो, राम, मोहन और राधा ये बहुवचन कर्ता हो गया, तो लिखते हैं क्रिया भी बहुवचन, लिखते हैं क्रिया भी बहुवचन। तो लिखते हैं क्रिया जब बहुवचन हो जाएगा तो यहाँ क्या करेंगे हम, लिखंती। क्या लिखेंगे यहाँ, लिखंती। लिखंती क्यों होगा, क्योंकि ये प्रथम पुरुष, कर्ता जो है प्रथम पुरुष बहुवचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन। कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत? तो कर्तृवाच्य इतना ही, ठीक है, समझ में आया कर्तृवाच्य। अब हम लोग कर्तृवाच्य के बाद आगे जब कर्मवाच्य में थे, तो कर्मवाच्य में जाएंगे तो ये जितने भी 5 धातु रूप अभी आप पढ़े हैं, 5 धातु रूप पढ़े हैं ना, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, तो ये सब जो पढ़े हैं ये सब परस्मय पदी धातु का है। किसका है? परस्मय पदी धातु का, ठीक है। आपको 10th में आत्मनेपदी धातु पढ़ना है, वाच्य के लिए आत्मनेपदी धातु जरूरत है, ठीक है। अब आत्मनेपदी धातु कैसे होते हैं सो देखो यहाँ, ठीक है, जिसका फल स्वयं प्राप्त करना। इसमें भी वचन 3 हो जाएंगे, कौन कौन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कोई दिक्कत नहीं है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब पुरुष कितने होते हैं? 3 प्रथम, मध्यम और उत्तम, ठीक है। ये 3 पुरुष होते हैं। इन 3 पुरुष के साथ देखो अब क्या हो जाएगा, हाँ, एक यक प्रत्यय होता है, ये चीज समझ लो पहले। एक क्या होता है, यक प्रत्यय होता है। जब यक प्रत्यय किसी धातु में जुड़ता है तो क का लोप हो जाता है। क्या होता है, क का लोप हो जाता है, और शेष क्या रहता है, य। शेष क्या रहता है, य शेष रहता है। क्लियर है? यक प्रत्यय का, यक प्रत्यय जब किसी धातु में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, क का लोप हो जाएगा और य शेष रहेगा। ये याद है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ याद कर लेंगे कि आत्मनेपदी। ये क्या बना रहे हैं हम लोग, आत्मनेपदी लट लकार। इसको हम क्या बोलते हैं, आत्मनेपदी का लट लकार, ठीक है। तो धातु में क्या जोड़ेंगे, य जोड़ ते, ठीक है, या फिर डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, यते, ठीक है। उसके बाद एते, ठीक है। उसके बाद यहाँ य जोड़ अंते, ठीक है। ऐसे क्या चलता है, 3 आ जाता है, ते, एते, अंते। लेकिन धातु के बाद पहले य जोड़ेंगे, उसके बाद क्या जोड़ेंगे, ते, एते,
अंत्य। ठीक है, ते एते अंत्य। अब आगे देखो, उसके बाद मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा? से इथे द्वे। ठीक है, से इथे द्वे। इसमें भी हम पहले क्या जोड़ेंगे? यो। इसमें भी पहले क्या जोड़ेंगे? यो। ठीक है, से इथे द्वे। उसका उत्तर पुरुष में क्या हो जाएगा? ए आवहे, आवहे और आमहे। ए आवहे आमहे। इसमें भी पहले क्या जोड़ेंगे? यो यो यो। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो, पठ धातु हमको बनाना है। कौन सा धातु बनाना है? पठ। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पठ्यते। क्या हो जाएगा? पठ्यते। यहाँ क्या हो जाएगा? पठ्येते। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? पठ्यन्ते। क्या हो जाएगा? पठ्यन्ते। तो दिक्कत? पठ्यसि, पठ इथे। क्या हो जाएगा यहाँ? पठ इथे। बता रहे हैं, यही लग रहा है। पठ इथे हो गया। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? पठ्यद्वे। पठ्यद्वे हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा? पठ्ये। यहाँ पठ्यावहे। और यहाँ पठ्यामहे। कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? कर्मवाच्य में और भाववाच्य में। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? कर्मवाच्य में और भाववाच्य में। आज में इतना ही रखिए, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है।